बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था रेशनल नंबर और हमने रेशनल नंबर की सारी बेसिक टर्म सीख ली थी। आज हम लोग उसकी आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आगे की टर्म समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी बुक पियर्सन के एक्सरसाइज 4.1 से। तो हमने 4.1 कर ली थी क्या? यस सर, आपने होमवर्क भेज दिया। यस सर, आपने होमवर्क किया था 4.1। आज ये तो 4.1। ओके 4.1 मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। एक मिनट बेटा फिर। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से, ठीक है। 4.2 का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर्स को हमें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब बेटा हमें इसको जितना हो सके उतना रिड्यूस करना है, मतलब लाइक जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे ना, तो बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमें करना है। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं बी वाला, जिसमें लिखा है 81/-108। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले ये माइनस का जो साइन डिनोमिनेटर में है इसको पहुँचा दिया जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। एंड ये जो 81/108 है बेटा, इसको हमें ऐसे टेबल से काटना है ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब छोटी सी छोटी फॉर्म में चेंज हो जाए। तो बेटा मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपने एलसीएम और एचसीएफ सुना होगा, तो इसको हम एचसीएफ वाले मेथड से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको लिख देते हैं हम अंदर की तरफ, एंड जो छोटी वैल्यू है उसे लिख देते हैं बाहर। अभी छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे हम, लाइक 81 1 81, इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2। नाउ इस 27 से देखो बेटा, ये हम नॉर्मल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ और नॉर्मल डिवाइड में फ़र्क होता है। नॉर्मल डिवाइड में आप लोग क्या करते, ये 21 नीचे लिखा है, अब आप यहाँ पे लगाते पॉइंट और इसके आगे एक ज़ीरो ऐड ऑन कर देते। बट जब हम एचसीएफ करते हैं, तो मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी आए हैं उनको मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, चेंज 81/-108 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको अगर अब बोला जाए कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन होगा। चेंज 81/-108 इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो या सिंपलेस्ट फॉर्म हो, दोनों एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो ये होता है, जो डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन है उसको हम पहुंचा देते हैं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू एंड न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर एंड नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं। बेटा जिस भी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं दिखता, जैसे हम 81 के आगे देख पा रहे हैं इधर की तरफ, 81 के आगे जो स्पेस है यहाँ हम देख पा रहे हैं कोई भी साइन नहीं है, तो डेट मीन्स उसके आगे हम पॉजिटिव साइन अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। जिस भी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं है डेट मीन्स वो पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे का नेगेटिव साइन है इसको हम पहुँचाते हैं ऊपर की तरफ। तो क्या होता है ना, जब नीचे का नेगेटिव साइन ऊपर की तरफ जाएगा, एंड ऊपर तो आपको पता है 81 प्लस का था और नीचे था माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। जब भी प्लस के साथ माइनस आए, वो पहले आए या बाद में आए, वो हमेशा प्लस को माइनस में चेंज कर देता है। एंड प्लस 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 होता है एंड माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब जब सिमिलर साइन होते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, सिमिलर साइन होते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव साइन आता है, और जब भी दोनों में से कोई एक अपोजिट साइन हो जाए तो हमेशा एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। चाहे वो प्लस पहले हो या बाद में हो, जब भी दो अपोजिट साइन होंगे जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमेशा एक नेगेटिव साइन आएगा, और सिमिलर साइन होते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है।
तो अभी हमने देखा ये माइनस ऊपर वाले प्लस के साथ चला गया, मतलब 81 के साथ चला गया, तो 81 प्लस का था, तो ये माइनस प्लस ऊपर की तरफ आ जाएगा माइनस का साइन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी दो अपोजिट साइन होंगे तो एक पॉजिटिव माइनस का साइन आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, एंड सिमिलर साइन में एक पॉजिटिव साइन आएगा। तो हमारे पास आ चुका -81/108। तो सबसे पहला काम जो इसका था वो हमारा ये था कि साइन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। अभी इसको हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे बेटा इसके दो मेथड हैं। एक तो बहुत हार्ड है जिसमें हमें ना हर टाइम सोचना पड़ता है कि 81 और 108 किससे डिवाइड होगा, जो कि स्कूल में अक्सर बताया जाता है कि आप ये सोचिए कि 81 किसके टेबल में आएगा एंड 108 किसके टेबल में आएगा। फिर आप जिस भी टेबल में दोनों वैल्यू आती हैं सिमिलर टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। बट मैं आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस मेथड से करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आपको बोला जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो आप बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, वो है SCF। तो हम दोनों वैल्यू का SCF निकाल लेते हैं। SCF बिल्कुल डिवाइड जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क होता है। वो क्या होता है वो भी अब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो साइन है ना, इसका रोल इतना ही है कि बस ये इधर आगे चलता रहेगा एज इट इज़, ये हमारे SCF में नहीं आता। ठीक है, ये आगे ऐसे ही बना रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करता है SCF पे। तो SCF में क्या करना है, जो भी वैल्यू बड़ी है उसे अंदर लिख दीजिए, जो छोटी वैल्यू है बाहर, है ना। बट अगर हम इसे नॉर्मल डिवाइड करते तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू अंदर है उसे अंदर लिख देंगे ऊपर वाली वैल्यू को, एंड जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बाहर लिख देते हैं नॉर्मल डिवाइड में। ठीक है, बट ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, ये है SCF। तो हम लोग यहाँ पे SCF ले रहे हैं, तो SCF लेने के लिए मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है 108 को 81 से। 81 के टेबल में 108 आता है, नहीं आता, तो हम उससे छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो 81 1 सा 81, एंड अभी इनको हम करेंगे माइनस। 8 में से 1 गया 7, एंड 10 में से 8 गया 2। अब नॉर्मल डिवाइड होती तो आप लोग क्या करते, यहाँ लगाते पॉइंट और इसके आगे लगा देते 0। फिर आप 81 से इसको डिवाइड करते, 81 का टेबल पढ़ते जब तक कि 270 या उससे छोटा ना आ जाए। बट ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, ये तो है SCF। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा SCF में, अब उस रिमाइंडर से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहले डिविडेंड था, देखो 3 टर्म होती हैं, एक होता है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड स्पेलिंग है DIVIDENT, डी एक्चुअली डी, इट्स डी, एंड में डी है, डिविडेंड। एक होता है बेटा डिवाइज़र और एक होता है रिमाइंडर। ये 3 टर्म होती है बेसिकली। ये 3 टर्म जो है हमारी डिवाइड से निकल के आती है। जैसे हमने अगर हम इस क्वेश्चन में आ जाएं तो हमने जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया था 81 1 ज़ा 81 एंड माइनस करने पे 27। तो ये 27 है, ये बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया है, जिससे हम कभी भी डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइज़र। जो भी काम करता है उसके आगे लग जाता है सर, तो ये बन गया डिवाइसर या डिवाइज़र। ठीक है, और जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको अंदर लिख के हमने करा डिवाइड, वो है हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिविडेंड बेचारा कौन होता है, जिसको हम कर रहे होते हैं डिवाइड, और किससे कर रहे होते हैं 81 से, तो ये 81 है हमारा डिवाइज़र, और जो बचता है हमारा वो है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डर के मारे जो भी बचा वो बचा रिमाइंडर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनका रोल क्या है। जैसे बेटा एक बहुत ही सिंपल थ्योरम होती है, डिटेल में नहीं जाते ज़्यादा, आपके क्लास के लेवल का ही रखते हैं। तो वो होती है बेटा क्या, कि जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड जो होता है, अगर जैसे हमें तीनों में से कोई भी एक वैल्यू, 2 वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू पूछी है, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट, ठीक है, मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर मुझे तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दी है और मुझे तीसरी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। लाइक इस क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं हम लोग कि जैसे सपोज़ मुझसे डिवाइज़र पूछ लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे से पूछ लिया डिवाइज़र, तो मेरे पास देखो यहाँ पर डिवाइज़र वाला जो है, या डिविडेंड पूछ लिया मेरे से, तो डिविडेंड को मैं नहीं लिखूंगा, बाकी मैं वैल्यू लिखता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला था डिवाइज़र इंटू कोशिएंट, तो ये बेटा हमारा डिवाइज़र कहलाता है।
एंड इनटू कोशेंट, ये हमारा कोशेंट कहलाता है, कोशेंट ये कहलाता है, ये इधर वाला, ठीक है, इसको लिख लेते हैं कोशेंट, ये कोशेंट कहलाता है। तो डिवाइज़र इनटू कोशेंट एंड प्लस ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर नीचे वाला। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके 81 वन ज़ा 81 प्लस 27 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 108। तो आपने देखा कि हमारे पास ये 3 वैल्यू थी, इससे हमने डिविडेंड की वैल्यू निकाल ली। तो अगर सपोज़ मेरे को डिविडेंड दिया होता, डिवाइज़र पूछा होता एंड कोशेंट और रिमाइंडर भी दिया होता, तो भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है SCF, ठीक है। आप ये नोट डाउन करते हुए चलिए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड हो गया, वहाँ से देख सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा तेज़ हाथ चलाइए और साथ साथ नोट भी करते हुए चलिए, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ये आ गया था रिमाइंडर। तो अब हम क्या करते हैं SCF में, तो जो भी ये रिमाइंडर बचा है इससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी पहले वाली वैल्यू थी, मतलब जो पहले वाला डिवाइज़र था, क्या था, डिवाइज़र, तो अब इस डिवाइज़र को डिवाइड करना है, ठीक है। 27 से जो रिमाइंडर बचा है उससे हमें करना है डिवाइज़र को डिवाइड, ठीक है, SCF में। तो 27 3 ज़ा 81, तो ये आ गया हमारे पास 27। तो अगर मैं बोलूँ अब इसका SCF क्या है, तो आप बोलोगे सर SCF है इसका जो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया था वो, तो लास्ट में हमने डिवाइड किया था 27 से, तो SCF है 27। इस मेथड को कहते हैं हम डिवीज़न मेथड, ठीक है। SCF निकालने का डिवीज़न मेथड। SCF निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, एस्टिमेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, और ये तुम्हारा एक और हो जाता प्राइम फैक्टराइजेशन, बट ये सबसे बेस्ट मेथड है SCF निकालने का, डिवीज़न मेथड। तो अभी हमारे पास SCF आ चुका है 27। अगर मुझे अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंपलेस्ट मतलब कि ऐसी फॉर्म जिसका जो SCF है वो 1 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी SCF आया है उससे ऊपर नीचे कर देना है डिवाइड, ठीक है। तो आपको टेबल 27 का नहीं आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करके आता है बट आपको, तो मल्टीप्लाई करके आप कर लेना। 27 3 ज़ा कट जाएगा 81 एंड 27 4 ज़ा कट जाएगा ये 108। अभी देखो बेटा, ये दो जो वैल्यू आई है ना 3/4, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1 जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती हो, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1 जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती है। डेट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसके बाद वो नंबर ऐसा कोई भी टेबल ना हो जिससे वो दोनों नंबर कट जाए एक्सेप्ट 1, ठीक है। मतलब आप देखो 3 किसके टेबल में आएगा, 3 के, तो 3 के टेबल में 3 तो आएगा बट 4 नहीं आएगा, है ना। तो अब ये दोनों, ऐसा कोई टेबल है ही नहीं जिससे दोनों के दोनों कट जाएं 1 के अलावा। 1 से आप काटोगे 3 को तो 3 बार में ही कटेगा, 4 को काटोगे तो 4 बार में ही कटेगा, मतलब ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो काटने की ज़रूरत है नहीं 1 से। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने का या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है उसका SCF निकाल दीजिए और SCF से फिर दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहलाती है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे ही कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेम ही है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट योर और स्टैंडर्ड फॉर्म, बट वो क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है -146 एंड अपॉन 365। तो बेटा अगर आप इसको सोचोगे कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 146 भी आ जाए, 365 भी आ जाए, तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे और हो भी सकता है कि गलत भी हो जाए। बट SCF में क्या करना है, हमें सिंपली जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखना है अंदर की तरफ एंड जो छोटी वैल्यू है उसको लिखना है बाहर की तरफ। अब इन्हें करना है डिवाइड। 146 का टेबल मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा, बट हमें मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। अगर मुझे जैसे चेक करना है 146 के टेबल में 2 ज़ा कितना होता है, तो मैं सीधा 2 से इंटू कर दूंगा इसकी, ठीक है। और अगर मुझे चेक करना है 146 3 ज़ा कितना होता है, तो मैं 3 से इंटू कर दूंगा, तो 3 ज़ा तो बड़ा आ गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 ज़ा लेना पड़ेगा। तो 146 2 ज़ा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 एंड यहाँ पे हो गया 292। अभी इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच गया हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 73। अब 73 को हमें 73 अब हमारा बन जाएगा डिवाइज़र
और जो पहले डिवाइज़र था अब वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड, मतलब वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो पहले डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। एंड 73 टूज़ा आप करोगे तो 73 टूज़ा 146 होता है, तो 73 से ये कट गया। अभी देखो बेटा आपको सोचने में कितना टाइम लगता कि 73 के टेबल में 146 और 365 दोनों कटेंगे, बट हमने अगर जब डिवाइज़र इसका एचसीएफ निकाला तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। तो सोचने से बेटर है कि आप उसको डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल के फिर डिवाइड कर दो। तो अभी मुझे अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी एचसीएफ आया है, एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो लास्ट वैल्यू जिससे हमने डिवाइड किया था उससे डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे दोनों जगह। तो 73 टूज़ा 146 एंड 73 5 365 आंसर। तो सबको समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। आपको समझ में आया बेटा? देवंश, हेलो देवंश और यश, अनिरुद्ध, आपको क्लियर है बेटा? यस सर, सर क्लियर है। ओके, तो बेटा अभी हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना है, एक मिनट, कि रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर आर वेदर इक्विवेलेंट और नॉट, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको रेशनल नंबर ऑलरेडी पूरा डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज़ रेशनल नंबर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, वहाँ पर वो पढ़ी है। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा टॉपिक है जो वो ये है कि व्हाट इज़ वेदर रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो हमें दो रेशनल नंबर दिए हैं, मतलब हमने इन दोनों रेशनल नंबर को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए पहला रेशनल नंबर है 12/54 और सेकेंड रेशनल नंबर इज़ 54/12। तो हमें ना इन्हें कंपेयर करना है और बताना है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो बेटा ये ना तीन टाइप की फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन। एक तो इस फॉर्म में आएगा कि चेक करके बताओ इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। एक ये आएगा ऐसा, बिल्कुल सेम ही होगा। उसको अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ बना दूंगा मैं इसको, है ना। और हमसे बोला जाएगा कि विच इज़ लेसर और विच इज़ ग्रेटर, मतलब दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। सबसे पहले चेक करो कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, और दूसरा बन जाएगा कि विच रेशनल नंबर इज़ या विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, है ना, कौन सा ग्रेटर है या फिर कौन सा लेसर है। ठीक है, तो तीन टाइप के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम मेथड से ही होने हैं। तो मेथड क्या है इसमें, मेथड ये बोलता है कि जो भी हमारे न्यूमरेटर हैं, न्यूमरेटर आपको पता है बेटा, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना किसी भी फ्रैक्शन में उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर एंड नीचे वाली को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है बेटा, जो भी हमारे न्यूमरेटर है उसको लिख दीजिए सिंपली। दोनों न्यूमरेटर, एक है 12 एक है 54, है ना, इधर 12 है इधर 54 है, दोनों लिख दिया हमने। एंड उसके बाद हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके नाम से पता चल रहा है, क्रॉस बनेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसको ही हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस बना के। तो ये ऐसे क्रॉस बना दो आप। हाँ बेटा, हाँ सर बेटा, पहले हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि सर इससे तो और सिंपल हो जाएगा ये। हाँ बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं ना, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए फिर एचसीएफ निकालोगे दोनों का, फिर टाइम वेस्ट होता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए सीधा जो है ना उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टाइम बचेगा आपका। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब सिंपली जो है न्यूमरेटर दोनों के लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे क्रॉस बन रहा है तो ये 12 जा रहा है 12 के साथ, तो मतलब इस वाले 12 की मल्टीप्लाई कर दो इधर,
एंड यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, ये 54 जा रहा है इस 54 के साथ, तो इधर कर दो 54 की इंटू, एंड यहाँ पे इंटू करेंगे 12 12 सा 144, एंड यहाँ पे 54 की 54 से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 54 यहाँ पे हो गया 16 121, 20 का 2 कैरी, 25 to 27, तो ये 6192, तो ये आ गया हमारा 2916। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, एक तो वैल्यू है 144, एक है 2960, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर आपसे ये पूछा गया कि दोनों इक्विवेलेंट होंगे नहीं हो या नहीं होंगे, तो आप बोलोगे नहीं होंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, विच इज़ ग्रेटर या विच इज़ स्मॉलर, तो ग्रेटर लिख के आप सिंपली ये देख लीजिए कि किसका जो है किसका जो प्रोडक्ट है, मतलब किसकी मल्टीप्लाई जो है वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ज़्यादा थी, ऑब्वियसली 2916 144 से तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर देख लीजिए कितना है 54, और 54 वाला न्यूमरेटर कौन सा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो मतलब हमारा 54/12 जो है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर हमसे लेसर पूछा जाता तो लेसर कौन सा है, ये 144, और इसके आगे देख लीजिए न्यूमरेटर कितना था 12, तो ये 12/54 वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अगर इक्विवेलेंट होगा तो क्या करना है, और ग्रेटर और लेसर होगा तो कैसे चेक करना है। कर लोगे आप लोग अभी इसको? यस सर। इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं बिल्कुल ऐसे ही करने, ठीक है। नाउ हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और नॉट, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा बिल्कुल सेम ही करना है, अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो सिखाया था मैंने कि कैसे चेक करना है इक्विवेलेंट और नॉट। तो इसने आगे बस वही बोल दिया कि प्रॉपर्टी यूज़ कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो सिखाया, वही कर लेना यूज़, ठीक है। अब यस सर। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से ही चेक किया था पहले भी। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस। अजय ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसके टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक्सप्रेस अ रेशियल नंबर, ठीक है, एक्सप्रेस अ रेशियल नंबर विद डिनोमिनेटर 54, ठीक है। तो कभी तो बोलेगा एक्सप्रेस दिस रेशियल नंबर विद डिनोमिनेटर 54, कभी बोल देगा विद न्यूमरेटर कोई भी वैल्यू, एंड कभी डिनोमिनेटर कभी न्यूमरेटर, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब हमें ना कोई भी अगर रेशियल नंबर दिया है, जैसे ये बोला है कि 2/9, अब हमें इसमें करना क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 54 बना दो, पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 9 है, तो 9 को मुझे बनाना है 54। तो आप भी बताओ मुझे 9 को 54 बनाने के लिए क्या करूँगा, 9 का टेबल पढ़ लूँगा 6 बार, 9 6 54, है ना। अगर मुझे डिनोमिनेटर 54 बनाना है, मेरे पास डिनोमिनेटर में था क्या 9, तो 9 के टेबल में 54 कितनी बार में आता है 6 बार में, तो 9 6 54, जिससे मैंने डिनोमिनेटर में इंटू करी है उसी से मैं न्यूमरेटर में भी इंटू कर दूँगा, है ना। 9 6 54 है तो 6 से ही ऊपर भी इंटू कर दो, 6 2 जा या 2 6 जा 12, तो आंसर हो गया हमारा 54/12, ठीक है। कभी तो ये ऐसे मिलेगा आपको, कभी देखो ये ऐसे भी बोल सकता है। इसमें एक अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस 15/20 एज ए रेशनल नंबर with denominator 4, with denominator 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने दोनों में क्या फ़र्क था, एक में तो था जो डिनोमिनेटर था वो 4 बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर बनाना है छोटा, जो हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर वो है 20 मतलब बड़ा, ठीक है। और इसमें डिनोमिनेटर जो बनाना था वो बनानी थी बड़ी वैल्यू और दिया क्या था छोटी वैल्यू। दोबारा से समझिए, पहले वाले क्वेश्चन में
हमें डिनोमिनेटर 9 दिया था, बनाना था 54, तो मतलब छोटे से बड़ा बनाना था। इसमें डिनोमिनेटर दिया है हमें 20 और इससे बनाना है हमें 4, तो मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनानी है। तो बेटा छोटी से बड़ी वैल्यू बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ी से छोटी वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सर डिवाइड। वेरी गुड बेटा, उस केस में क्या करते हैं? डिवाइड। अब हमें किससे डिवाइड करना है, बस यही सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 20 जो है 4 बार में आता है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 4 से 20 को डिवाइड कर दो, 4 5 ज़ा सर 20। 5। तो ऐसा वो टेबल कौन सा है? 5 5 4 ज़ा 20, मतलब 5 के टेबल में 24 बार में आता है। तो जिससे नीचे डिवाइड किया है उसी से ऊपर भी कर देंगे, मतलब जिससे नीचे इंटू करेंगे उसी से ऊपर भी इंटू करनी है, और जिससे नीचे डिवाइड करेंगे उसी से ऊपर भी करना है। एंड 15 के टेबल में 15 5 के टेबल में कितनी बार में आ गया? 3 बार में। तो हमारा आंसर हो गया 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि कभी आपसे न्यूमरेटर वो बड़ी वैल्यू में चेंज करवाएगा, कभी छोटी वैल्यू में। तो आप ध्यान रखिएगा, बस जब छोटी वैल्यू में चेंज कराता है तो न्यूमरेटर, तो उस केस में हमें डिवाइड करना है ना, क्योंकि 20 में अगर मैं इंटू करूँगा तो 4 तो कभी भी नहीं आएगा। 20 में अगर मैं मिनिमम 2 से भी इंटू करूँगा तो 20 2 ज़ा 40 हो जाएगा। तो अगर मुझे 4 चाहिए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मुझे 9 से 54 चाहिए तो मतलब छोटी वैल्यू से बड़ा चाहिए तो मुझे इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा एक्सप्रेस वाला था, और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन बिल्कुल सेम ही है। कंपैरिजन अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वाला जब समझाया था तो उसमें समझा दिया था कि कैसे हमें दो रेशियल नंबर को कंपेयर करना है। तो जैसे लाइक इसमें बोला गया कंपेयर 23 एंड अपॉन 46 विद 81/99, है ना, और इनके बीच में ना ये साइन लगाने हैं, मतलब ये वाले साइन हमें यूज़ करने हैं। तो आपको पता है ये जो बड़ा मुंह है ना, ये बड़ा मुंह किसकी तरफ खुला होता है? जो बड़ी वैल्यू होती है। लाइक जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिखूँ 4 और इधर 9 लिख दूँ, तो ये जो बड़ा मुंह है ना ये बड़ी वैल्यू की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा मुंह है ये बड़ी वैल्यू की तरफ हो जाएगा। अब इन्हें हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए बड़ा सिंपल था, मैंने बताया था न्यूमरेटर लिख देंगे दोनों के, एंड उसके बाद हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 23 के साथ क्या आ रहा है? 99, तो 23 इंटू 99, एंड 81 के साथ क्या आ रहा है? 46, तो 46 से इसको इंटू कर देंगे। तो 23 और 99 की इंटू कर रहे हैं हम लोग, 27 2 कैरी 9 2 18 2, तो ये हो गया हमारा 2277। अभी हम कर रहे हैं 81 से 46 की, तो 6 48 432, तो ये हो गया हम लोगों का 621673। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में से किसकी प्रोडक्ट ज़्यादा आई है? नीचे वाली वैल्यू की, एंड नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर क्या था? 81। तो मतलब हम लोग एक बार इसको दोबारा लिख के और जो 81 वाली वैल्यू है ना उसकी तरफ लगा देंगे बड़े का साइन, बस ये ख़त्म हो गया। और अगर हमसे वो ग्रेटर पूछता तो हम कह देते सीधा ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन इज 81/99। स्मॉलर फ्रैक्शन पूछता तो 23/46, और अगर ये पूछता आर दे इक्विवेलेंट और नॉट, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। किसी नो भी बच्चे सर। को कोई डाउट है? क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक लास्ट मेथड जो आज हम सीखेंगे, उसके बाद हम कल सीखेंगे नई नई चीज़ें। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें हम लोगों को ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ठीक है, नॉर्मली आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया होगा प्रीवियस क्लासेस में, और वो बहुत ही बेसिक सा होता था, जिसमें हमें ना वैल्यूज़ दी होती थी और उनको हमें अरेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही थोड़ा सा। यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। तो ये जैसे है, एक मैंने ले लिया
फ्रैक्शंस ले लिए कुछ और इन्हें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है और इन्हीं को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना है, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाते, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 5 है, सेकंड वाले का 10 है एंड थर्ड वाले का 20 है। तो जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाते हम किसी भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकते, या तो फिर हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने में बड़ा टाइम लगता है भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डिवाइड करिए, आप सीधा ना इनका क्या करिए, जो भी नीचे वाली वैल्यू है इसका आप लीजिए LCM। तो LCM आज हम सीख लेते हैं थोड़ा सा, आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को। मीटिंग एंड होती है तो रिजॉइन करना है सबको, ठीक है। अभी 1 मिनट ओके बचा है। सर। हाँ रिजॉइन कर लेना। तो LCM लेना है। LCM कैसे लिया जाता है, पहले ना ये जो डिनोमिनेटर है ना इनको कॉमा लगा के लिख लीजिए। एक तो 5, 10, 20 मैंने सबको लिख लिया कॉमा लगा के। तो LCM करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मेथड का जो नाम है LCM लेने के लिए वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी हम नंबर लेते हैं वो प्राइम नंबर्स लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो अपने टेबल और 1 के टेबल में आए। लाइक जैसे 2 अपने टेबल में आता है, 1 के में आता है, 3 अपने में आता है, 1 के में आता है। उसके बाद होता है 5 अपने टेबल में और 1 के टेबल में। तो इसलिए इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिखूँगा ना इधर जो भी मैं वैल्यू लिखूँगा वो एक प्राइम वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आप रिजॉइन करिएगा, मीटिंग एंड होने वाली है। तो बेटा LCM लेना सीख रहे थे हम। तो LCM लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू है इसको हमें चेक करना है कि ये मिनिमम, लाइन मत कीजिए आप, ये हटेगा भी नहीं मेरी साइड से, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले 2 के टेबल से चेक, क्या ये 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 10 आता है और 20 भी आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। जो नहीं आते उन्हें एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। जैसे 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को एज इट इज़ नीचे लिख देना है। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 1 2, 2 2 4, 3 6, 4 8, 5 10। 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 2 10 20, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये कट जाए। तो मैं देखता हूँ कि 2 के टेबल में क्या ये आएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बट 10 आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से 2 लिख लेता हूँ। तो 5 नहीं आएगा, जो नहीं आएगा उसको एज इट इज़ नीचे लिखते जाइए। एंड 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 5 10। अब यहाँ पर बचा 5 5 5, और 5 केवल किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में सर 5 की। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, है ना। 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, 5 1 5, 5 1 5, है ना। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो हमारे पास जैसे ही नीचे की तरफ 1 1 1 बन जाता है तो हमारा LCM हो जाता है कंप्लीट। तो LCM कितना निकल के आया, LCM इक्वल्स टू जो भी ये वैल्यू है ना इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4, 4 5 20, 2 2 4, 4 5 20। तो LCM आ चुका है हमारा 20। तो हम क्या करेंगे, अपनी ये वैल्यू जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे लिख देंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। 2/5, 3/10 एंड 4/20 एंड इक्वल्स टू LCM जो भी आया ना सबके न्यूमरेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया LCM। अभी मुझे बस ये देखना है कि 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है। तो 5 1 5, 2 10, 3 15, 4 20।
तो जिससे नीचे इंटू करूँगा उसी से ऊपर भी, तो 2 4 ज़ा 8। ऐसी 10 के डेल में 20 कितनी बार में आता है, 10 2 ज़ा 20, तो ऊपर भी मैं किससे इंटू करूँगा, 2 से, ठीक है। एंड 20 के डेल में 20 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो ऊपर भी किससे इंटू करूँगा, 1 से। तो हम लोगों के पास अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुके हैं। इक्विवेलेंट नहीं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं इनको। लाइक फ्रैक्शन किनको कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप इसको असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती है, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4/20। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू 6/20 एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है 8/20। और आप एरो लगा दीजिए ऐसे, है ना, 8/20 6/20 से बड़ा, 6/20 4/20 से बड़ा, ठीक है। और इनकी आप लिख दीजिए एक्चुअल वैल्यू, जैसे 4/20 किसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 4/20 की थी। 6/20 किसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 3/10 की। 8/20 किसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 2/5 की। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2/5। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जस्ट इसका रिवर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। और इनकी जो फिर ओरिजिनल वैल्यू है वो लिख दीजिए 2/5, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 3/10 एंड इसकी ओरिजिनल वैल्यू 4/20 ही थी। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा आप लोगों ने समझा कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने से पहले हमें वैल्यू को किस में चेंज करना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन में। सिंपलेक्स फॉर्म। हाँ, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा इसको। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। सर डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, तो पहले हमें उसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर चाहे वो असेंडिंग बोले तो असेंडिंग में चेंज कर दो, और डिसेंडिंग बोलता है तो डिसेंडिंग में चेंज कर दो, वो आपके ऊपर है। चलिए फ़िलहाल आज हम इतना ही रखते हैं एंड बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, ओके सर, बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बाय।